अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 एडजस्टिंग एंड रिवर्सिंग एंट्री और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहली ट्रांजैक्शन दी हुई है। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्री को आप ऐसे कंसिडर करोगे कि आप खुद एडजस्ट कर रहे हो, उस टाइम पे कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट नहीं हो रहा होता है। आप जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस देते हो जिसको आप अकॉर्डिंग टू योर नीड्स जो है या एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप एडजस्ट करते हो। ठीक है, ये कोई इवेंट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। और ये एडजस्टमेंट आप क्यों करते हो, ताकि आपका एक्चुअल प्रॉफिट आए और उस एक्चुअल प्रॉफिट पे ही आपको क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर आपने उल्टी सीधी अमाउंट इधर उधर कर दी तो ऑडिट जब होगा तो ऑडिट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसे काउंटर कर लेंगे और फिर जो है वो आपका सारा हिसाब किताब ख़राब होगा। ठीक है, तो इट्स बेटर कि तो इसीलिए क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले एडजस्टिंग एंट्रीज को जो है वो पास किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ एंट्रीज ऐसे होंगी जो जिनका ताल्लुक इवेंट से नहीं होगा, जो हम अपनी एंडिंग जो ईयर चल रहा होता है उसकी ऑब्जर्वेशन हम देते हैं। अगेन मैंने आपको ये बात बता दी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ₹10,000, तो आपको पता है ये फिक्स होती है, तो हम लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री और PLS अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस समरी अकाउंट। ठीक है, उसको 10,000 से हमने लिख दिया। ये एंट्री क्या होती है, फिक्स होती है। ये देखें यहाँ पे है ना। ठीक है, यहाँ पे आ गई। यहाँ देखें सबसे पहले एंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹10,000, तो आपकी इसकी फिक्स एंट्री होती है इन्वेंट्री क्लोजिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 से यहाँ आप डेबिट करोगे, यहाँ आप क्रेडिट करोगे। सेकंड है प्रीपेड अनअर्न इंश्योरेंस ₹1,500। ठीक है, तो ये प्रीपेड अभी हमें दिखा रहा है कि अभी अभी जो है हमारी क्या है, एडवांस पेमेंट रहती है। तो प्रीपेड के अपोजिट क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना। तो ये कह रहे हैं प्रीपेड अभी बाकी है, तो उसके अपोजिट में आप क्या लिखोगे, एक्सपेंस लिखोगे। प्रीपेड लिखोगे 1500 से और इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखोगे आप 1500 से, क्योंकि आप ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हो। इसके ज़रिए आपको ये पता चल रहा है इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि वो चीज़ पहले आपकी एक्सपेंस रही होगी, जब फिर आपको बात एंडिंग ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि अभी वो एक्सपायर नहीं हुई, यानी उसमें टाइम बाकी है उसको एक्सपेंस बनने में। तो इसीलिए आपने प्रीपेड को डेबिट साइड पर लिखा और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आपने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग का आपको पता है, थर्ड पे देखें दिया हुआ आउटस्टैंडिंग ड्यू होती है ₹3,000, तो इसकी सिंपल इसकी भी फिक्स एंट्री। आउटस्टैंडिंग जब भी आएगा तो आप लिखोगे सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल आप लिख दोगे 3,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन प्लांट बाय ₹1,000 यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसकी भी फिक्स होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, इसको भी आप फिक्स करके लिख दोगे। इस तरह से इसकी फिक्स एंट्री होती है। डेबिट साइड पे आप 1000 लिखोगे और क्रेडिट साइड पे आप 1000 लिख दोगे। फिफ्थ में क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। इसकी भी मैंने आपको समझाई थी इससे पहले, इसकी प्ले लिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, इसकी भी फिक्स है। तो इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आप लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखोगे 500 से, और जो है इनकम, इंटरेस्ट इनकम आप डालोगे 500 से। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपकी क्या है, सिक्स को आपने गौर से देखना है। सिक्स में देखें कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। जो कमीशन आपको रिसीव हुआ था ना वो एडवांस में हुआ था, और आपने इसको क्या कर लिया है, आपने इसको क्या पहले बना लिया होगा। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका मतलब कि आपने उसको पहले इनकम बना लिया था, वो आपकी इनकम नहीं थी। अभी आपको उस पर काम करना बाकी है, आपने उसको इनकम कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, कमीशन इनकम आपका जो है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा, यानी आप इनकम अपनी कम करोगे। अभी आपकी ओरिजिनल इनकम वो नहीं हुई है, इसीलिए आप उसको कम करोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे। और आप लिखोगे कि आपकी लायबिलिटी अभी आपको उस पर काम करना बाकी है, और उसको किस में कन्वर्ट करोगे, कमीशन इनकम को आपने किस में कन्वर्ट करना है, अनअर्न्ड कमीशन में, कि अभी आपने उस पर काम करना बाकी है। जब आप काम कर लोगे उसके ऊपर तो वो आपका कमीशन हो जाएगा, फिर अगेन आप जो है उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, और अनअर्न्ड कमीशन को यानी रिवर्स कर दोगे। अभी इसकी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्यों हुआ है, वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब सिक्स में आप देखो एक कस्टमर है, ठीक है, जो बैंकरप्ट हो गया है और जिससे आपको कितने लेने थे, ₹500 लेने थे। अब वो चला गया है, डिफ़ॉल्टर हो गया, अब आपको पेमेंट नहीं करेगा। तो आप क्या लिखोगे, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस लिखोगे 500, क्योंकि आपको मिलने वाले नहीं है, और उसका अकाउंट आप क्लोज करोगे, यानी क्रेडिट कर दोगे ₹500 से। ठीक है, वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, अलाउंसेस। अब यहाँ देखिए अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स इज़ टू बी मेड 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल विच वॉज ₹20,000। 20,000 का आप 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 2,000 आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस 2,000 और अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स, आप बैड डेब्ट्स एक्सपेंस आप लिखोगे 2,000 और अलाउंसेस फॉर बैड डेब्ट्स आप लिखोगे 2,000 से। ठीक है, अब थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है, आप उसको गौर से देखिए। ये देखें,
दोनों चीज़ें इसको ध्यान से समझिएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000, ठीक है। अब जब आप बिज़नेस में हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे आपका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ना। तो आप अपना कैपिटल इंक्रीज़ करोगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट साइड पे करोगे, एज अ एक्सपेंस कंसिडर करोगे, क्योंकि आपने क्या किए, ट्रांसफ़र किए, कंपनी ने ट्रांसफ़र किया है अमाउंट टू कैपिटल, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ देखें आप क्या बनी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 और कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कंपनी के अंदर ही प्रॉफिट हो रहा है ना, तो उसको ट्रांसफ़र उसी वक्त हो गया है, तो ₹1000 कैपिटल में डायरेक्टली चले जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें लास्ट वाली, आप देखो लिखा हुआ है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹250, ठीक है। अब जो है ड्राइंग क्या है, एक पेनल्टी है ना, एक आपने निकाला, जो है कंपनी से निकाल लिए पैसे, तो अब अगर आपने निकाले हैं तो कंपनी ने क्या शर्त लगाई होगी, कि क्या उस पर वो करा होगा, पेनल्टी लगाई होगी कि आप पैसे तो निकाल रहे हो, लेकिन जब आप वापस देने आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर पैसे देने पड़ेंगे थोड़े, और वो कितने देने पड़ेंगे, यानी पेनल्टी लगी होगी 250 की, ठीक है। तो अब वो 250 जो है वो उससे लेता नहीं है, वो क्या करेगा, उसके कैपिटल से 250 को कम कर देगा, ठीक है। तो कैपिटल 250 लिख दिया उसने, 250, और जो है यहाँ पे लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट गया था ड्राइंग में 250 से, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।